दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के वली यानी सरकार महबूब ए इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया जो यकीनन दिल्ली के बादशाह हैं। प्यारे भाइयों, आज मैं आप सभी को सरकार महबूब ए इलाही के हवाले से दो ऐसे वाक़ये सुनाऊंगा, दो ऐसी करामतें बताऊंगा कि शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और यकीनन जो भी सरकार महबूब ए इलाही से मोहब्बत करते हैं, जो भी अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करते हैं, इंशा अल्लाह वो जरूर पुकार उठेंगे कि निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान बहुत ही ज्यादा आला मुकाम रखती है, यानी हम अल्लाह के वलियों की शान को बयान नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें, एक मर्तबा सरकार महबूब ए इलाही यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ही नाजुक हालात बन जाते हैं। ऐसे वक्त में सरकार महबूब ए इलाही के पास कोई आता है और आकर ये बात कहता है कि हमारे ही शहर में एक गैर मुस्लिम है जो लोगों का इलाज करता है। अल्लाहु आलम वो क्या पढ़ता है, ना जाने वो क्या पढ़कर दम करता है, लेकिन जिस भी बीमार के ऊपर वो पढ़कर दम करता है उसको शिफा मिल जाती है। आप भी जाकर उससे एक मर्तबा इलाज करवा लीजिए, हो सकता है आपको भी शिफा मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आप इस चीज को सोचिए कि सरकार महबूब ए इलाही जो हैं वो यकीनन अल्लाह के महबूब बंदों में शुमार होते हैं, फिर भी वो उस गैर मुस्लिम के पास गए। मैं आप सभी को बता दूं, अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी नजर बहुत दूर तक होती है। तो प्यारे दोस्तों, सरकार महबूब ए इलाही उस गैर मुस्लिम के पास जाते हैं और जाकर अपनी बात बताते हैं। जिस तरीके से वह सबका इलाज करता है, उसी तरीके से वह सरकार महबूब ए इलाही का भी इलाज करता है। कुछ कलमा पढ़ता है, फिर दम करता है और सरकार महबूब ए इलाही को शिफा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद सरकार महबूब ए इलाही उससे यह पूछते हैं कि तुम्हारे कलाम के अंदर इतना असर क्यों है, इसकी क्या वजह है, तुम कौन सा कलमा पढ़ते हो, तुम कौन सा अमल करते हो। जब अल्लाह वाले ने ये बात पूछी तो उस गैर मुस्लिम ने ये बात बताई कि मैं अपने नफ्स का उल्टा करता हूं, यानी अगर मेरा नफ्स कहता है कि ठंडा पानी पी लूं तो मैं गर्म पानी पीता हूं, अगर मेरा नफ्स कहता है कि सो जा तो मैं जागता हूं, हर चीज का उल्टा करता हूं। और इसी वजह से मेरी जबान के अंदर वो तासीर आ चुकी है, मेरी जबान के अंदर वो कव्वत, वो ताकत आ चुकी है कि जब मैं कुछ बोलता हूं तो पूरा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इतना ही सुनना था कि सरकार महबूब ए इलाही ने उसके कान में सिर्फ एक बात कही, फिर कुछ नहीं कहा, और जो कहा यकीनन वो गैर मुस्लिम बोल पड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, वहां जो लोग मौजूद थे वो सब देखकर हैरान रह गए, हक्का बक्का रह गए, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी थी। ये देखकर आपके जो मुरीद थे, चाहने वाले थे, उन्होंने सरकार महबूब ए इलाही से पूछा, सरकार अभी तक तो यह गैर मुस्लिम था, तो फिर अचानक मुसलमान कैसे हो गया? आपने इसके कान में ऐसा क्या कहा? सरकार महबूब ए इलाही ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि जब तुम हर बार अपने नफ्स का उल्टा करते हो तो क्या तुम्हारा नफ्स यह कहता है कि मुसलमान हो जाओ? तो उसने कहा, नहीं, मैं मुसलमान नहीं होना चाहता। सरकार बोले, तो फिर नफ्स का उल्टा कर जो तू हमेशा करता है। बस इतना कहना था और उसने अपने नफ्स का उल्टा किया। जो नहीं चाहता था मुसलमान बनना, लेकिन उसने उल्टा किया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया। प्यारे दोस्तों, सरकार महबूब ए इलाही इलाज करवाने नहीं आए थे, वो उसका इलाज करने आए थे। अगर हम यह सोचें कि सरकार गैर मुस्लिम के पास क्यों गए, तो असल वजह तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन जो बात हमें नजर आती है वो ये कि कहीं किसी मोमिन का ईमान डगमगा ना जाए, ये देखकर कि गैर मुस्लिम के अमल से शिफा मिलती है। बेशक शिफा देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, इसलिए सरकार महबूब ए इलाही उसके पास गए ताकि उसे कलमा पढ़ा सकें। और जो लोग पहले कहते थे कि ये गैर मुस्लिम है, वो अब कहेंगे कि ये अल्लाह वाला है।
और जब वह दुआ के लिए हाथ उठाता है तो यकीनन बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये सरकार महबूब ए इलाही की एक शान है। ये उनकी एक जिंदा करामत थी जिसे बहुत से लोगों ने देखा, आपके मुरीदों ने भी देखा। और प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को एक और वाकया बताना चाहता हूं जो सरकार महबूब ए इलाही के हवाले से बहुत ही ज्यादा मशहूर है। यानी प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो हमसे बड़े हैं, जो अक्ल रखते हैं, जो शऊर रखते हैं और जो इस्लाम की समझ रखते हैं, यानी हमारे बड़े उल्मा ए इकराम, उनका ये कहना है कि सैयद की ताजमहल है। और अगर हम सैयद से मोहब्बत नहीं करते, उनकी ताज नहीं करते हैं, तो यकीनन गुनाह के हकदार होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया है वह सैयद के हवाले से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार महबूब ए इलाही जो हैं वो यकीनन आले रसूल हैं, सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं और अल्लाह के बहुत प्यारे वली हैं। प्यारे भाइयों, जब सरकार महबूब ए इलाही की विलादत का वक्त आया, उस वक्त आपकी अम्मी जान बदायूं में थीं। आप सभी को बता दें, बदायूं में एक औरत थी जिसको लाइलाज बीमारी थी, यानी उसने हर तरह का इलाज करके देख लिया था, लेकिन उसकी बीमारी खत्म नहीं हुई। मैं आप सभी को बता दूं, वह जो औरत थी वह यह बात जानती थी कि सैयद की ताज करनी चाहिए, सैयद से मोहब्बत करनी चाहिए, और उसने यह भी सुना था कि सैयद की खिदमत की जाती है, और अगर सैयद खुश होकर हमारे लिए दुआ कर दें तो हर लाइलाज बीमारी में शिफा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, वह जो औरत थी सरकार महबूब ए इलाही की वालिदा की खिदमत में हाजिर हुई, और जब आपकी विलादत हुई, यानी जब आपकी पैदाइश हुई, तो आपको उन्होंने ही गुस्ल दिया। प्यारे मुसलमान भाइयों, यहां पर एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, वह जो औरत थी जब सरकार महबूब ए इलाही को गुस्ल दे रही थी, तो प्यारे दोस्तों, उस छींट का पानी उसके जिस्म पर आ गया, और यकीनन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, यानी वह जो बीमारी थी जिसका हर जगह इलाज करवा लिया था, सरकार महबूब ए इलाही के घोंसले देने की बरकत से जो छींटे उसके ऊपर पड़े, तो दोस्तों, उसकी जो बीमारी थी वह जड़ से खत्म हो गई। यह सरकार महबूब ए इलाही की शान है जिसे हम समझ नहीं सकते। यह अल्लाह के वलियों की शान है जिसे समझना यकीनन नामुमकिन है। अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को बड़ा ही आला मुकाम दिया है, और यकीनन अल्लाह के बेशुमार वली आए हैं और यकीनन आते रहेंगे। यह अल्लाह के वलियों की शान है कि वह जब दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं तो उनकी दुआएं रद्द नहीं होती, और यही अल्लाह के वलियों की शान है कि जिसके ऊपर उनकी नजर पड़ गई उसकी तकदीर चमक जाया करती है। इसलिए अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाया करो तो अदब से जाया करो, मोहब्बत से जाया करो, और वहां जाकर फैज हासिल किया करो। अल्लाह के बंदों की बारगाह में अल्लाह की रहमत बरसती है, और यकीनन यह बात बिल्कुल सच है कि जब अल्लाह के वलियों की बारगाह में आप कुछ देर बैठेंगे तो यकीनन आपको महसूस होगा कि वहां पर बड़ा ही सुकून रहता है। प्यारे दोस्तों, यकीनन अल्लाह के वलियों की बारगाह में सुकून नहीं रहेगा तो कहां रहेगा। बेशक अल्लाह के घर में भी सुकून रहता है, और अगर हम मोहब्बत के साथ, अदब के साथ नमाज की अदायगी करें तो इंशाअल्लाह हमें नमाज के अंदर भी सुकून मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान है कि वह कासे के अंदर समंदर ले आते हैं। अल्लाह के वलियों की यह शान है कि वह 12 साल तक दाना नहीं खाते। अल्लाह के वली की शान है कि जिनको गस्ल देने की बरकत से जिस्म की जो लाइलाज बीमारी थी वह खत्म हो जाती है। अल्लाह के वलियों की यकीनन बेशुमार करामात हैं, और इन्हें समझना इंसान के बस की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आप अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, सरकार महबूब ए इलाही के चाहने वाले हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिए कि दुनिया वालों को मालूम हो सके कि अल्लाह के वली यकीनन बड़ी शान वाले होते हैं। दोस्तों, दुआ मोमिन का हथियार है। इंसान के पास एक ही ऐसी चीज है जिसे हम दुआ कहते हैं, जो अल्लाह तबारक व ताला से नमाज के बाद राब्ता करने का जरिया है। अल्लाह ताला ने वादा किया है
कि वह हर इंसान की दुआ कबूल करता है, हर मोमिन की दुआ कबूल करता है। दोस्तों, अब आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में जिनकी वजह से हमारी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। तो ये गलतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से दुआएं रद्द हो जाती हैं। आगे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद ने इरशाद फरमाया कि इन 5 गलतियों की वजह से इंसान की दुआ कबूल नहीं होती, और अगर दुआ मांगते वक्त आप भी इन गलतियों में से कोई एक भी गलती करते हैं तो आज से ही अपनी इन गलतियों को सुधार लीजिए। आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, यह आज के वाक़ये से आपको मालूम पड़ेगा। उससे पहले जितने भी आशिक ए रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक जरूर करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें, ताकि हमें भी मालूम हो सके कि कितने आशिक ए रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में दाखिल न हो जाए, यानी जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में न चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने 2 ऐसी सूरतें आईं जिनको पढ़कर आप रोने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से जिनको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें कैसे मालूम होगा कि उसमें क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में रखकर सिर्फ सजा देते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। हम अपने प्यारे आका को नाराज कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 सूरतों की तिलावत की तो पहले सूरत का तर्जुमा यह था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, या अल्लाह, जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वो मेरे लिए, और जो गुनहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूरत पढ़ी गई तो उसमें ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से आया, या अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू जो चाहे उनके साथ कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन आयतों को पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इतने आंसू आए कि उनके रुखसार से बहते हुए उनकी झोली में गिरने लगे। हम सभी जानते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वह अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करता है, और यकीनन वह अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, उन्हें गमजदा नहीं देख सकता। यह हमारे आका की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपके आंसू जारी हुए, आपने अल्लाह की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाए और अर्ज करने लगे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था, गुनहगार तेरी रहमत के हवाले। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तेरे बंदे हैं, जो चाहे कर। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। इस पर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ जिब्रील, जाओ मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो वह क्यों रोते हैं। याद रखिए, यह वही परवरदिगार है जो हमारे दिलों की बात भी जानता है, जो हमारे रगों से भी ज्यादा करीब है, जो हर शय पर कादिर है। फिर भी अपने महबूब की तसल्ली के लिए फरमाया, जाओ पूछो वो क्यों रोते हैं।
जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे नबी की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया और पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला पूछ रहा है आप क्यों रोते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जाकर ये सारी बात अर्ज करते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जाओ मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करो और कहो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें इतना नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं और यह बात कहते हैं, अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है, अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरह से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब यह है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका का इस्तेमाल किया गया। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत में उस वक़्त तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में न चला जाए। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वह जहन्नम में भी चला जाएगा तो हमारे प्यारे आका उसे जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। सारे उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे। वह ईमान वाला जिसके दिल में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वह लोग जन्नत में चले जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कयामत के दिन हश्र के मैदान में सजदा रेज हो जाएंगे, और जब आपका सजदा लंबा हो जाएगा तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से अर्ज करेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल कर देगा और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, अब अपने सर को सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ कर दिया। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, अब तो राजी हो जाइए। और तब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या अल्लाह मैं राजी हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, यह है मेरे आका की शान और उनकी मोहब्बत। आज हम अपने आका को नाराज कर रहे हैं। अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है जो लोग बुग़्ज़ रखते हैं आका से, जो नफरत करते हैं आका से और आका में ऐब ढूंढते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने हर ऐब से पाक फरमाया है, उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह बहुत अफसोस की बात है। जिन्हें अल्लाह ताला आप कहकर पुकार रहा है, लोग उन्हें तू और मैं कहकर पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया के लोग अल्लाह को राजी करने में लगे हैं, लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा रहेगा। सुभान अल्लाह।